राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियों के साथ कड़ी फटकार लगाई। दरअसल राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद इंडियन आर्मी पर कथित टिप्पणी की थी और कहा था कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, उन्हें कैसे पता कि 2000 किलोमीटर वर्ग जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी पर अब इस फटकार का असर दिखेगा? हालांकि राहुल पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बहन प्रियंका गांधी ने बचाव किया और कहा, सच्चा भारतीय कौन है और कौन नहीं वो न्यायपालिका तय नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस आज भी न्यायपालिका को कुछ नहीं मानती। तो आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। देश में राहुल गांधी को लेकर छिड़ा सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई बड़ी टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियां राहुल गांधी को घेर रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। देश ने उनका बचपना देख लिया है। हालांकि राहुल गांधी पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का बचाव किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। वो न्यायपालिका तय नहीं करेगी, ये उनके दायरे में नहीं आता है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी के दिल में सेना के लिए आदर और सम्मान है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अनाप शनाप बातें करते हैं और सोचते हैं कि बच जाएंगे। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी न्यायपालिका को कुछ नहीं मानती है, एक परिवार को ही सब कुछ मानती है। राहुल गांधी ही नहीं, सबके लिए एक सबक है कि एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की लगी फटकार पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा रहेगा तो हिंदुस्तान का ही रहेगा। जो वर्तमान में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चाइना के फेवर में बोलते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। उनको भी माननीय न्यायालय ने फटकार लगाकर कहा है कि कम से कम हिंदुस्तान की तारीफ नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान का और सेना का मनोबल श्रीमान राहुल गांधी ना तोड़ें। मेरी प्रार्थना है, राहुल गांधी भाजपा से एलर्जी भली रखो पर हिंदुस्तान की सेना से एलर्जी मत रखो। ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा जी को मैं सुझाव देना चाहूँगा, प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। ओबीसी आरक्षण की बात आप कब करेंगे? इनकी भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? किसानों को खाद नहीं मिल रही, इसकी कब बात करेंगे? पटवारी परीक्षा घोटाला हो गया, कांस्टेबल परीक्षा घोटाला हो गया, लोकायुक्त के कई प्रतिवेदन चर्चा नहीं हो रही, मंसूर गोलीकांड हो चुका, उसकी चर्चा नहीं हो रही। तो माननीय चाहे हमारे रामेश्वर शर्मा जी तो सरकार को ये कहना चाहते, इन पे चर्चा कब करेगी ये बताएं। दरअसल सेना के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी समेत तमाम विरोधियों ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और सियासी संग्राम
बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।